और यूपी के नाराज मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिनेश खटीक ने शाह को चिट्ठी में लिखा है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। दलित होने की वजह से अफसर मेरी बिल्कुल नहीं सुनते, मेरे आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यूपी सरकार के अफसर दलितों का अपमान कर रहे हैं, ये कहना है दिनेश खटीक का। अधिकारी किसी बैठक की सूचना उन्हें नहीं देते हैं। कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं? कोई विषय नहीं है भाई, कोई विषय नहीं है। कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं? कोई विषय नहीं है भाई, कोई विषय नहीं है। और लखनऊ से प्रतीक श्रीवास्तव इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश खटीक जो शिकायत कर रहे हैं प्रीति, इसे लेकर अब क्या आगे एक्शन होता हुआ आपको नजर आ रहा है? खबरें ये भी हैं कि और बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं खटीक। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिनेश खटीक जो कि यूपी सरकार में राज्य मंत्री हैं, उनकी नाराज़गी की खबरें आ रही थी, उस बीच उनका एक लेटर जो है वो वायरल हुआ है। और वो जो लेटर है वो अमित शाह जी को लिखा गया है। और उस लेटर में उन्होंने साफ साफ अपनी जो नाराज़गी है वो जताई है। उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ छोटी जाति से आता हूँ, अनुसूचित हूँ, इस वजह से मेरी जो बातें हैं अधिकारी उन बातों का सम्मान नहीं करते हैं। अधिकारी मेरी बातों को सुनते नहीं हैं, उन पे गौर नहीं किया जाता। और यहाँ तक कि जो बैठकें होती हैं उन बैठकों की भी सूचना जो है वो मुझे दी नहीं जाती है। तो ये जो बड़ा आरोप है ये उन्होंने लगाया है अधिकारियों पर। और साथ ही जो उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं उन पर भी ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि उनको जो बैठकें होती हैं उनकी जानकारी भी उनको नहीं दी जाती है। इस वजह से वो नाराज़ हैं और उन्होंने अमित शाह को एक लेटर लिखा है। और लेटर में जो अपनी जो नाराज़गी है वो उन्होंने जताई है लेटर में लिख के। और साफ तौर पे जो उन्होंने अंतिम लाइन लिखी है उसमें उन्होंने साफ किया है कि मैं इन सभी कारणों के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि अभी जल्दी से बस एक सवाल का जवाब, ये कंफर्मेशन इस लेटर की हम ले सकते हैं? ये ऑफिशियल लेटर ये जो अमित शाह को लिखा गया है खटीक की तरफ से, दिनेश खटीक की तरफ से? बिल्कुल, ये जो लेटर है ये ऑफिशियल लेटर है क्योंकि ये दिनेश खटीक के लेटर पैड पे लिखा गया है। और अमित शाह जी को ये लेटर लिखा गया है जिसमें सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और अपनी जो नाराज़गी है वो जताई है। हालांकि दिनेश खटीक अभी मेरठ में मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद वो अभी कुछ देर बाद जो मीडिया से बात भी करेंगे तो स्थिति और पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के नाराज मंत्रियों पर यह बड़ी खबर है। आज जेपी नड्डा से मिल सकते हैं जितिन प्रसाद। सूत्रों के हवाले से यह खबर, अभी अमित शाह को नहीं मिली दिनेश खटीक की चिट्ठी। यह बड़ी खबर है, जो यूपी में नाराजगी चल रही है मंत्रियों की, उससे संबंधित यह बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। जेपी नड्डा से मिल सकते हैं जितिन प्रसाद, सूत्रों के हवाले से खबर है। और जो दिनेश खटीक की चिट्ठी है वो अभी भी अमित शाह को नहीं मिली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आमोद राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, क्या जानकारी है? एक तो ये बताया गया कि चिट्ठी लिखी है दिनेश खटीक ने, लेकिन वो चिट्ठी अभी तक अमित शाह को नहीं मिली है। और जितिन प्रसाद से भी जेपी नड्डा की मुलाकात हो सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो खटीक का दावा है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखा है, तो अभी तक ऐसी कोई चिट्ठी अमित शाह के दफ्तर को प्राप्त नहीं हुई है, ये बीजेपी के सूत्रों का कहना है। लेकिन साथ ही ये भी जो दावा किया जा रहा है, 2 दिनों से पिछले कहा जा रहा है कि दिनेश खटीक दिल्ली में थे और उनके बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है, तो गृह मंत्री से उनकी कोई मुलाकात भी तरह की नहीं हुई है, ये भी बात साफ है। जहां तक बात और जितिन प्रसाद का, आमोद ये बताइए कि जितिन प्रसाद तो अभी हाल में ही बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके साथ क्या नाराजगी है, उनकी क्या समस्या है कि वो जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं? देखिए, सबों सारे जो मंत्री नाराज हैं उनकी नाराजगी का एक ही कारण बताया जा रहा है कि उनको सरकार में जिस तरह की चलती चलनी चाहिए उस तरह की चलती नहीं चल पा रही है। उनकी पूछ जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह की पूछ नहीं हो पा रही है और इसलिए वो बेचैन होकर केंद्रीय और आला नेतृत्व की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। लेकिन एक चीज, एक सवाल यहाँ ये भी है कि नंबर 1 की स्टेट मिनिस्टर्स हैं, राज्य के मंत्री हैं, अमित शाह को पत्र लिखने का क्या मतलब निकाला जाए?
कि सेंटर आला कमान को लेटर लिखने का क्या मतलब निकाला जाए, और दूसरा कि बीजेपी के सामने जब अब ये क्राइसिस है तो बीजेपी क्या किन विकल्पों को देख रही है, किन ऑप्शंस को देख रही है इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए? देखिए, बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि जो पहल किया गया है इनके जो खटीक के द्वारा की चिट्ठी गृह मंत्री को लिखा गया है, ये अपने आप से उचित पहल नहीं है। अगर इनको कोई शिकायत भी है उत्तर प्रदेश सरकार में या मुख्यमंत्री से, तो पार्टी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखना चाहिए, उनको उनसे मिलना चाहिए, न कि सीधे सीधे गृह मंत्री से उनको चिट्ठी लिख देना चाहिए। और जतिन प्रसाद का जहाँ तक सवाल है, उनकी भी अगर नाराजगी है तो ये बताया जा रहा है कि संभावना इस बात की है कि आज वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और संभव है कि उस दरमियान गृह मंत्री भी उनके साथ इस बैठक में शामिल हों। तो अभी तक हालांकि इसके समय का की जानकारी नहीं मिल पाई है, समय की पुष्टि नहीं हो पाई कितने बजे बैठक होगी, लेकिन जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक आज ठीक है। तो ये दो बड़ी अपडेट्स है, बड़ी डेवलपमेंट है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूपी सरकार में 2 मंत्री नाराज हैं और सीधे अब बीजेपी आला कमान से मुलाकात करने का मन बना रहे हैं। शुक्रिया आपका आमोद पूरी जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश का रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी में मंत्री का सम्मान नहीं, दलित होने का अपमान मिला। ऐसी भेदभाव वाली सरकार से इस्तीफा देना ही उचित। अखिलेश यादव का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों की नाराजगी को लेकर के अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। आगे वो लिखते हैं, कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है।